हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक और थ्योरी के बारे में जो कि सिटीज के इंटरनल स्ट्रक्चर को बताती है। थ्योरी है सेक्टर थ्योरी जो दी थी होमर हॉयट ने इन 1939। ये propound की गई थी अमेरिकन लैंड इकोनॉमिस्ट होमर हॉयट के द्वारा। फर्स्ट पब्लिश की गई थी यूनाइटेड स्टेट्स फेडरल हाउसिंग एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा जो कि एंटाइटल था द स्ट्रक्चर एंड ग्रोथ ऑफ रेजिडेंशियल नेबरहुड इन अमेरिकन सिटीज। M.R. डेवी ने भी इसी तरह के व्यू पॉइंट दिए थे, परंतु जो प्रोपाउंडर माना जाता है वो इन्हें ही होमर हॉयट को ही माना जाता है। इस थ्योरी में मेनली जो बर्गेस के आइडियाज थे जो उन्होंने कंसेंट्रिक जोन थ्योरी में दिए थे, उन्हीं आइडियाज को फर्दर डेवलप किया गया। इस थ्योरी में जो एंटायर सिटी है, पूरा जो एक शहर है, उसको एक सर्कल माना गया है और अलग अलग जो लैंड यूजेस हैं वो इस सर्कल से ओरिजिनेट होते हैं और इस सर्कल की परिधि तक, पेरिफेरी तक जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ सेक्टर्स। तो कंसेंट्रिक जोन थ्योरी और सेक्टोरल थ्योरी में ये एक डिफरेंस है। कंसेंट्रिक जोन थ्योरी में जो अलग अलग लैंड यूजेस थे उनको सर्कुलर फॉर्म में माना गया, जबकि सेक्टोरल थ्योरी में ऐसा माना गया कि ये सर्कुलर फॉर्म में नहीं हो सकते, रिंग्स की फॉर्म में नहीं हो सकते लैंड यूजेस। ये हमेशा एक सेक्टर की फॉर्म में होंगे जो सेंटर से ओरिजिनेट होंगे और बाहर की तरफ वो फैलेंगे, स्प्रेड होंगे। जो लैंड यूजेस है वो जो ट्रांसपोर्टेशन है वहां पे उस एरिया में, उस शहर में, वो ये डिफाइन करता है कि किस एरिया में किस प्रकार का लैंड यूज होगा। तो जो ट्रांसपोर्टेशन है वो एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, जो लैंड यूजेस को निर्धारित करता है, डिसाइड करता है। इस थ्योरी ने जो डिस्टेंस है और डायरेक्शन ऑफ एक्सपेंशन है, उन दोनों फैक्टर्स को कंसीडर किया। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग पांच तरह के लैंड यूजेस होते हैं किसी भी सिटी में। फर्स्ट CBD, सेकंड होगा होलसेल एंड लाइट इंडस्ट्रीज, थर्ड होगा लो क्लास रेजिडेंशियल, फोर्थ वन विल बी मीडियम क्लास रेजिडेंशियल और फिफ्थ होगा हाई क्लास रेजिडेंशियल। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो हाई क्लास रेजिडेंस है दैट इज ऑपोजिट टू द होलसेल एंड लाइट इंडस्ट्री। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि किस तरह से जो लैंड यूजेस हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं या फिर अट्रैक्ट करते हैं। कोई भी हाई क्लास जो रेजिडेंस होगा वो किसी भी इंडस्ट्री के नजदीक रहना पसंद नहीं करेगा। तो इस तरह से ये एक ऑपोजिट डायरेक्शन में जो है वो लैंड यूज है किसी भी सिटी में। जो इंडस्ट्रीज हैं वो डेवलप होंगी जो भी आपका रेलवे लाइंस हैं, रोड्स हैं या वाटरवेज हैं। इसी तरह जो कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स हैं वो अलोंग ट्रैफिक लाइंस के डेवलप होंगी। जो लो क्लास रेजिडेंस है वो अनेक जो इंडस्ट्रीज हैं या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं उसके अराउंड डेवलप होगा, ताकि उन्हें अपना जो उनका वर्क प्लेस है वहां पर जाने के लिए मुश्किल ना हो। इसी तरह से जो होमर हॉयट ने कहा कि जो रेजिडेंशियल एरियाज हैं वो तीन चरणों में, तीन स्टेजेस में डेवलप होंगे। फर्स्ट होगा जो वर्टिकल एक्सपेंशन, यानी कि जो रेजिडेंशियल एरियाज हैं वो वर्टिकली डेवलप होंगे, जैसे एक फ्लोर के ऊपर दूसरा फ्लोर। सेकेंड स्टेज आएगा कि जो रेजिडेंशियल एरियाज हैं, जो भी सिटीज में ओपन स्पेसेस हैं, खुले एरियाज हैं, वहां पे वो डेवलप हो जाएंगे। और तीसरा है कि धीरे धीरे जो ओपन स्पेसेस हैं वो भी जब पूरी तरह कवर हो जाएंगे रेजिडेंशियल एरियाज के द्वारा और पॉपुलेशन का जो प्रेशर है वो इतना बढ़ जाएगा, तो वो जो बाउंड्री है वहां की, जो उस शहर की बाउंड्री है उसके बाहर भी जो रेजिडेंस है वो एक्सपेंड होते चले जाएंगे, जिसे कि होमर हॉयट ने लेटरल एक्सपेंशन का नाम दिया है। जो सेंट्रीफ्यूगल ग्रोथ होगी, जो बाहर की तरफ ग्रोथ होगी, वो तीन तरह से हो सकती है, उसकी तीन फॉर्म्स हो सकती हैं। फर्स्ट है एक्सियल ग्रोथ। ये एक जो ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है उसके, जैसे रोड्स हैं, रेलवे लाइंस हैं, उसके अलोंग जब लोग रहना शुरू कर देते हैं, अपने घर बनाना शुरू कर देते हैं, तो इस तरह से वो एक्सियल ग्रोथ कहलाता है, जो कि एक स्टार शेप सेटलमेंट की फॉर्म ले लेता है। दूसरा है आइसोलेटेड सेटलमेंट्स। जब भी इंडस्ट्रीज के साथ साथ जो वहाँ पे रहने वाले वर्कर्स हैं वो धीरे धीरे रहना शुरू कर देते हैं, अपने घर बनाना शुरू कर देते हैं, तो वहां पर जो सेटलमेंट्स है वो आइसोलेटेड सेटलमेंट्स जो हैं वो बन जाती हैं। धीरे धीरे यही आइसोलेटेड आइसोलेटेड जो सेटलमेंट्स हैं वो एक दूसरे के साथ मर्ज हो जाती हैं, मिल जाती हैं और इंडस्ट्रियल सेटलमेंट्स का रूप धारण
कर लेती है। तो हॉयट ने कहा कि या तो इंडस्ट्रीज जो जहाँ पॉपुलेशन है वहां पे बनेंगी, जहाँ बहुत जनसंख्या है, जहाँ उन इंडस्ट्रीज के लिए वर्कर्स का मिलना आसान है वहां पर बनेंगी, या फिर जो पॉपुलेशन है वो वहां माइग्रेट कर जाएगी जहाँ पे इंडस्ट्री है। तो या तो पॉपुलेशन फॉलो करेगी इंडस्ट्रीज को, या इंडस्ट्रीज फॉलो करेंगी पॉपुलेशन को। अब यहाँ देखिए, फर्स्ट है सीबीडी, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट। जैसा कि बर्गेस ने भी अपनी थ्योरी में बताया था कि यहाँ पर जो है जो मेन शहर का जो आपकी इंडस्ट्रीज होंगी, वहाँ पे आपके बड़े बड़े इमारतें होंगी, और वो इजीएस्ट प्लेस होगा वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन के लिए, एक्सेस के लिए वो सबसे आसान एरिया होगा। दूसरा है होलसेल एंड लाइट इंडस्ट्रीज, जो कि यहाँ पे इस साइड है, इस सेक्टर में आपकी इंडस्ट्रीज होंगी। तीसरा है लो क्लास रेजिडेंस, जो अलोंग, ये देखिए यहाँ इंडस्ट्रीज के साथ साथ है, और यहाँ पे रेजिडेंशियल एरियाज जो हैं मिडिल या हाई क्लास रेजिडेंशियल, उनके साथ भी ये लो क्लास रेजिडेंसेस हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि ये जो लो क्लास रेजिडेंस है, ये या तो यहाँ इंडस्ट्रीज को सर्व करेंगे, इसके अलोंग रह रहे हैं, या फिर जो यहाँ पे मीडियम और हाई क्लास रेजिडेंसेस हैं उनको सर्व करेंगे। तो ये इनके अलोंग यहाँ पे आपको लो क्लास रेजिडेंसेस मिलेंगे। फिर फोर्थ है मीडियम क्लास रेजिडेंस, जो कि इस लाइट इंडस्ट्री से दूर स्थित है। मेनली जो मिडिल इनकम ग्रुप है वो इस सेक्टर में रहना पसंद करता है, ताकि जो सीबीडी है, जो उनका वर्क एरिया है, वर्क प्लेस है, वहां से आसानी से वो एक्सेस भी हो जाए, और दूसरा वो इंडस्ट्री से दूर भी रहें। फिफ्थ है हाई क्लास रेजिडेंस, जो यहाँ पर इंडस्ट्रियल सेक्टर से दूरी पर स्थित है। यहाँ पर जो एनवायरनमेंट है वो साफ सुथरा है, लेस ट्रैफिक है। पर इस सेक्टर की जो महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो सीबीडी है, इसके साथ जो ट्रांसपोर्ट रूट्स हैं उनके साथ जुड़े हुए होते हैं, ताकि लोग अपने प्राइवेट व्हीकल से जो है वो सीबीटी तक अपने काम के स्थान तक वो आराम से जा सकें। तो इस तरह से ये एक सिटी की इंटरनल स्ट्रक्चर या जो मॉर्फोलॉजी है वो डेवलप होती है, जिसमें अलग अलग जो है वो सेक्टर्स हैं। यहाँ हम देख सकते हैं ये शिकागो का एरिया है, जिसपे जो है वो स्टडी की गई है होमर हॉयट के द्वारा। यहाँ पे जो पूरा ये नर्दर्न पार्ट है, ये है हाई रेंट एरिया, जिसे कि हम हाई क्लास एरिया कहते हैं, जो कि मेन सीबीडी है, इसके साथ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क से जुड़ा हुआ है। अब क्रिटिसिज्म, इस थ्योरी का क्रिटिसिज्म भी किया गया है। सबसे पहला क्रिटिसिज्म तो यही है कि इस थ्योरी में जो फिजिकल एनवायरनमेंट है उस पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया है, कि जो फिजिकल एनवायरनमेंट है किसी भी सिटी का, किसी भी एरिया का, वो कैसे वहां के लैंड यूज को प्रभावित करता है, इस पे कोई ध्यान नहीं दिया गया है। और इस थ्योरी की जो वैलिडिटी है वो काफी ज्यादा लिमिटेड हम कह सकते हैं, क्योंकि जब ये थ्योरी दी गई थी उस समय टेक्नोलॉजी का, ट्रांसपोर्टेशन का उतना ज्यादा विकास नहीं हुआ था। तो आज के टाइम में इस थ्योरी की जो वैलिडिटी है वो बहुत ज्यादा लिमिटेड है। तीसरा कहा गया है कि इसमें जो रिप्रेजेंटेशन है अर्बन एरियाज की वो मोनोसेंट्रिक है, जिसमें सिर्फ एक ही फैक्टर पे ध्यान दिया गया है, जो कि है रेजिडेंशियल ग्रोथ। जबकि इस थ्योरी में टोटल स्ट्रक्चर जो सिटी का है उस पे ध्यान नहीं दिया गया है। और लास्ट जो इसका क्रिटिसिज्म किया जाता है कि ये सिर्फ एक जो कंसेंट्रिक जोन थ्योरी है, उसके जो शॉर्ट कमिंग्स थी, उसमें जो लूप होल्स थे, सिर्फ उन्हीं को ही ध्यान में रखते हुए दी गई है। और ये सिर्फ हम एक कंसेंट्रिक जोन थ्योरी का एक रिफाइनमेंट कह सकते हैं, ना कि एक ऐसी थ्योरी जो जो सिटी है उसके टोटल स्ट्रक्चर को बताए, टोटल मॉर्फोलॉजी को बताए। थैंक यू एवरीवन। आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू एवरीवन।